मनुष्य शरीर पाकर इस संसार में संतों ने फरमाया कि दो काम अवश्य करने चाहिए। कौन से? तुलसी जग में आए करे कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। दो काम कौन से करने चाहिए? एक तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए, दूसरा दान देना चाहिए, यानी धर्म कर्म के अच्छे कार्य करने चाहिए। एक छोटा सा प्रमाण बताऊं। बाजिद जी बलक बुखारा के बहुत बड़े राजा हुए। एक बार वो अपने 999 ऊंटों के साथ पूरी लाव लश्कर सेना के साथ मरुस्थल से गुजर रहे थे। पहाड़ी इलाका आया और संकरा रास्ता था, तो एक एक ऊंट करके लाइन से गुजर रहा था। तो प्यास के मारे एक ऊंट मर गया, काफिला रुक गया। तो राजा ने कहा भी रास्ता क्यों रुक गया, खड़े क्यों हो गए, चलते क्यों नहीं? तो उनके सिपाहियों ने कहा महाराज एक ऊंट मर गया इसलिए काफिला रुक गया। कहने लगे ऊंट उसमें क्या मर गया? उससे पहले उसने कोई मरा हुआ जानवर या जीव नहीं देखा था। कहने मेरे पास लाओ। कहने जो उठ नहीं सकता वो तो मर गया। कहने किसी तरह भी लाओ, घसीट कर लाए। कहने इसमें क्या मर गया? इसके तो आंख नाक कान पैर ऐसे ही है। कहने जी इसमें जो जीव आत्मा थी वो निकल गई, इंद्रियां हैं ये भी काम नहीं करेंगे। अच्छा अब क्या करेंगे? ये तो मिट्टी खोद कर दबाना पड़ेगा, अब ये खड़ा नहीं हो सकता। राजा को पहली बार चोट लगी कि इस जीवन की मृत्यु भी होगी, ये हाल हमारा भी होगा। हाँ जी, फिर सुख कहाँ है जिससे हमारी आत्मा अजर अमर हो, मरे ना? कहने जी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कहने अच्छा। तो बाजिद ने वहीं हाथी से उतर के और बहुत सारा उनके पास जो धन धान्य था राजपाट, वो उसको दान करके अपने बच्चों को सौंप के और संत की खोज में निकले। और उनको पूर्ण सदगुरु दादू साहब मिल गए और एक झोपड़ी में बैठ के और जंगल में साधना करनी शुरू कर दी। बहुत तप किया। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि उस झोपड़ी के पास एक छोटी सी कुतिया थी, उसने बच्चे दिए थे 4। तो वो भूख के मारे तड़प रहे थे, बार बार उनके चोगे को खींच रहे थे। उसी समय एक बुढ़िया माता खेतों में काम करने जा रही थी। जैसे पहले तो हल जोड़ते थे, आड़ी होते थे, माताएं रोटी लेके जाती, तो सिर पे रोटी और हाथ में लस्सी लेके जा रही थी। उन्होंने कहा माता जी ये सुन्नी भूखी है और बच्चे दिए हैं, मैं बस्ती में जा नहीं सकता, यहाँ से दूर है बेचारी, ये भी नहीं जा सकती अपने पिल्लों को छोड़कर, इसको एक रोटी डाल दो। अब बुढ़िया माता थी सियानी, उसने सोचा मैंने जीवन में भगवान की भक्ति तो नहीं की और ये कोई पहुंचा हुआ फकीर लगता है। कहने लगी महाराज एक विनती है, बड़ी मेहनत से रोटी बनती है, आपने तप किया भगवान की भक्ति की है, उसमें से कुछ अंश मेरे को दे दो। कहने लगे जा माता संकल्प किया अपनी भक्ति का, एक अंश देता हूँ तो इसको एक रोटी डाल दे। उसने सुन्नी ने खाई लेकिन फिर भी पूंछ हिलाती रही, भूख शांत नहीं हुई। फिर बाजिद ने कहा भी माता जी दूसरी रोटी भी डाल दो। तो उन्होंने कहा महाराज फिर आधा तप देना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है, अपनी भक्ति का संकल्प कर दिया, मैं बुढ़िया माता को अपनी भक्ति का अंश देता हूँ, दूसरी डाल दी। कहने का भाव है चारों रोटी डलवा दी। अब वो शांत हो गई, भूख शांत हो गई। इतने में भगवान प्रकट हो गए, बाजिद जी को दर्शन दिया। इतने वर्ष हो गए थे जब साक्षात दर्शन नहीं हुए थे, उस दिन हुए, देखा प्रकाश में स्वरूप परमात्मा। बाजिद जी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और शंख घंटे की आवाज आई। तो वहां सतगुरु जी बानी लिखते हैं, गरजसुनी को भोजन दीदा दीदार हुए बाजिद यकीना। यानी जैसे ही उस सुन्नी को भोजन दिया बाजिद जी को, उसी समय प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ। बाजिद जी भी मुक्त हो गए और बुढ़िया को भक्ति का अंश मिल गया। 4 रोटी दान की थी और जो कुतिया थी बेचारी उसको खा के तृप्ति होगी। क्यों?
क्योंकि एक संत के फकीर के सानिध्य में थी और रोटी जो थी वो राम नाम के तुल्य मिल गई। तो सदगुरु जी फरमाते हैं गिरी बुढ़िया और बाजिंद जी सुनने के आनंद और रोटी चारों मुक्त हैं कटे गले के फंदे। कि बुढ़िया और बाजिंद जी आनंद में हो गए और कुतिया भी तृप्त हो गई, कहते हैं उनकी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने नाम जपा था, उन्होंने दान किया था, तो दोनों का कल्याण हो गया ना। तो सदगुरु जी आगे फरमाते हैं गरीब नाम सरीखा दान है, दान सरीखा नाम है, सुनने को भोजन दिया तीन छिके बलि जावे। कि जो नाम है वो भी दान जैसा है। ब्रह्मचारी का धर्म होता सेवा करना, गृहस्थी का दान, और जो संत महात्मा है वो ज्ञान का दान है। जैसे अभी आप सुनेंगे पूज्य गुरुदेव जी महाराज से। तो सदगुरु जी कहते हैं ये संसार में आए हैं, सबको एक दिन बिछड़ना भी है, जीवन रहते अच्छे धर्म कर्म करें, यही कमाई हमारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल बिथा, अरदास गरीब कहीं दरवेशा, भाई रोटी बांटो सदा हमेशा। आपके जीवन का वो सौभाग्यशाली दिन होता है जिस दिन कोई संत फकीर गुरु आपके घर में आके अलख जगा दे और दर्शन दे पावन कर दे आपकी कुटिया को। यह आशीष भगवान तक पहुंचता है। जब संत दर्शन होता, गुरु दर्शन होता, वो घड़ी लेखे में लिखी जाती है। तो आइए इसी भावना के साथ एक मंगल गान करेंगे, मेरे साथ साथ बोलना। सखी मारे जागे Yeah.